पास ओपन होता है फर्स्ट वाला, ये सेम टू सेम यही पेज है जो हमारे पास नीचे इसने ओपन किया, ठीक है, जिसमें हमें बता रहा है कि आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है, ठीक है, या आपने किसी भी किस्म का इसमें टेम्पलेट्स वगैरह ऐड करने हैं या और कोई भी बात, ठीक है। तो हम न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आ गई फाइल, ठीक है, ये हमारे पास इसका इंटरफेस आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखो इसका इंटरफेस, नेक्स्ट पेज पर इसका इंटरफेस है। देखिए यहाँ वो हमें बता रहा है कि इसके पास हमारे पास है सबसे ऊपर वाली क्विक एक्सेस बार, सबसे ऊपर वाली क्या थी, क्विक एक्सेस बार। उसके बाद ठीक है यही चीज है। उसके बाद वो हमें बता रहा है फर्स्ट होम में जो हमारे पास चीजें जो हमें इस्तेमाल में आती हैं वो क्या क्या है। उसमें सबसे पहले ये देखिए वो हमारे पास बता रहा है कैलिबरी जो है इसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज है, कैलिबरी इसकी क्या है, डिफॉल्ट लैंग्वेज है। और हमारे पास इसका जो डिफॉल्ट साइज है किसी भी वर्ड को लिखने का वो हमारे पास क्या है, ठीक है। यही दो चीजें जो डिफॉल्ट लैंग्वेज और डिफॉल्ट साइज। उसके बाद वो हमें बता रहा है रिबन के बारे में। देखिए ये इसने बताया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, मैंने आपको बताया था पेज मार्जिन। आप देखें ये देखिए ये रिबन है इसका, ठीक है, ये देखिए ये इसने लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5, ये रिबन है इसका। अब इसने ये हमें बताया हुआ है आप इससे ये देखिए ये लफ्ज चल रहा है, हम जब भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसी रिबन से नीचे लिखना स्टार्ट होगा। ये तो नहीं कि ये लाइन अगर पहले वाली इधर है तो दूसरी लाइन ऊपर से शुरू कर रहा है। एक उसने पेज मार्जिन सेट कर दिया है, जब भी जहां तक भी हम लिखेंगे, ये देखो अगर यहां से एंड तक भी जाएगा ना लिखने के लिए, ये देखो अगर एंड तक भी जाएगा लिखने के लिए तो ये यहां से फिर वो नीचे लाइन लेके आ जाएगा। ये देखो एक बराबर लाइन में लिख रहा है, उसके पेज मार्जिन जो है उसने पहले ही सेट, ये सारा एक ही लाइन में लिखा हुआ है, ज्यादा बड़े छोटे लफ्ज तो नहीं है ना। ये हमारा डिफॉल्ट साइज है। अगर हमने इसको बढ़ाना है, देखो अगर हमने इसको बढ़ाना है तो ये हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम किसी डिफॉल्ट लैंग्वेज से इसको, ये देखें ये इसका साइज है, ये वर्ड का साइज है 11 12 14 16 18 20 22 25 72। ये आपके पास 300 से भी अबाव जाएगा, यानी आप एक पेज पर सिर्फ एक वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इतनी सी लाइन को जो क्या है थोड़ा सा बड़ा साइज देना है ताकि हमें अच्छे तरीके से नजर आ सके। यही था ना बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन में। अब क्या करेंगे हम, इसको बता रहे हैं आपको इसमें और इसमें एक साफ फर्क वाज़ेह नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको साइज को बढ़ा दिया। किसको कर दिया? साइज को बढ़ा दिया। तो हमें इसके बारे में इल्म हो गया कि ये अगर हमने किसी भी एक लाइन को अंडरलाइन करना है तो हम उसका साइज बढ़ा देंगे, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। अब देखो अब इसमें फर्क देखना आप, ऊपर वाले में ये जो हम इसको बोल्ड करने लगे हैं, बोल्ड की शार्ट क्या थी? कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। ये देखें कंट्रोल प्लस बी, ये देखें नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? अलग नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं क्या? थोड़ा सा बड़ा करके दिखाओ, ठीक है। ये क्या है? ये हमने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इटैलिक जो थी वो कुछ बच्चे आते थे जो कह रहे थे कि इटैलिक कैसे इसको किया जाता है किसी भी एक वर्ड को। ये देखिए ये हमारे पास अब लफ्ज बिल्कुल सीधा है, ये देखिए बिल्कुल सीधा लफ्ज है, ठीक है। अब देखो हमने इसको इटैलिक करना है। इटैलिक की शार्ट की क्या थी? कंट्रोल प्लस आई, ये देखिए कंट्रोल आई, ये आपका इटैलिक हो। अब देखिए इसमें फर्क क्या था, है फर्क। उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा कर्व कर दिया, थोड़ा सा जाविये में दे दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था किसी भी लफ्ज को अंडरलाइन करना, किसी भी लफ्ज को अंडरलाइन करना, ठीक है। अंडरलाइन करने के लिए जो की हमारे पास इस्तेमाल होती है कंट्रोल प्लस यू, ये देखिए कंट्रोल प्लस यू, ये देखिए जितना लफ्ज हमने सिलेक्ट किया उसको उसने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये अंडरलाइन अलग शो हो रहा है, अंडरलाइन अलग शो हो रहा है। अब हमारे पास ऐसे ही एक मुकम्मल वर्क है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक मुकम्मल वर्ड है, ठीक है, एक मुकम्मल हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमने उसको क्या करना है सी और वी में उसको कन्वर्ट करना है। ये देखिए ये हमारे पास एक मुकम्मल डाटा है,
एक मुकम्मल फाइल है, ठीक है। अगर हम इसी को दोबारा बनाएंगे तो हमें टाइम लगेगा ना, इसी फाइल को दोबारा बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे, कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल। कितना टाइम लगा हमें? क्या फर्क था इसमें और उसमें? क्या फर्क था कि जब हम कोई भी काम खुद करते हैं तो हमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हमने पहले उसको टाइम लगा लिया होता है। लेकिन जब हम कट और कॉपी का हिसाब करते हैं पेस्ट करने के लिए, तो हमें टाइम क्या लगता है, कम लगता है। टाइम क्या लगता है, कम लगता है। अब हमने बात करनी है रीडू। अब देखो, ये हमारे पास एक फाइल है जी, हमने इस फाइल को ओपन किया और हमने उसमें कुछ चेंजिंग कर दी। ये देखो, ये हमारे पास एक फाइल है, ठीक है। हमने इसको ओपन किया, हमारे पास ये वर्कआउट, ठीक है। हमने इसमें कुछ चेंजिंग कर, ठीक है। बजाय इसके कि हम इसको अलग-अलग एक एक करके हर एक लफ्ज को सिलेक्ट करके इसको डिलीट करें, हम करेंगे कंट्रोल जेड। वर्क क्या था हमारा, कंट्रोल जेड फॉर अनडू, ठीक है। और अगर हमें ये लगा कि हमारी ये हमने सही लिखा था तो हम करेंगे कंट्रोल वाई। वही लफ्ज आ गया हमारे पास, ठीक है। जब हमने उसको चेंज किया, हमारे पास गलती थी तो हमने कंट्रोल जेड कर लिया, और अगर हमने सही करना था तो कंट्रोल वाई कर लिया, अनडू और रीडू, ठीक है। उसके बाद उसने हमें बताया था पेज अलाइनमेंट के बारे में, ठीक है। पेज अलाइनमेंट क्या चीज है, देखिए पेज अलाइनमेंट के बारे में देखिए, जो हमने